जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसका और उसकी फैमिली का यही होता है कि उसकी डिलीवरी की डेट क्या है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको डिलीवरी की डेट कैसे कैलकुलेट करनी होती है और अगर आपकी डेट और अल्ट्रासाउंड में डिफरेंस है, अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो डेट दी गई है उसमें और आपके जो पीरियड से कैलकुलेट की गई डेट है उसमें अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, तो डॉक्टर आपको कौन सी डेट बताते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता जिंदल, जिंदल गैस्ट्रो लिवर एंड मैटरनिटी सेंटर मुरादाबाद से। देखिए, अगर महिला के पीरियड्स रेगुलर हैं, मतलब कि उसको हर महीने 28 से 30 दिन में पीरियड्स होते हैं, तो हम जो हैं उसके एलएमपी से, एलएमपी मतलब जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे होता है, उससे 9 मंथ्स और 7 डेज के प्लस करने के बाद जो डेट निकलती है, उस डेट को महिला की ईडीडी कहते हैं। ईडीडी मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ये बात उन महिलाओं की है जिनके पीरियड्स रेगुलर हैं। लेकिन अगर महिला के पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता है, क्योंकि अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं है, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि ओव्यूलेशन कब हुआ होगा और कब फर्टिलाइजेशन हुआ होगा। तो अगर महिला के पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, तो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की यानी कि पहले के 3 महीनों में हुई हुई अल्ट्रासोनोग्राफी पर रिलाई करते हैं। तो जो आपका डेटिंग स्कैन होता है, मतलब जो भी आपने शुरुआती महीनों में अल्ट्रासाउंड कराया है, उसमें जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी दी गई है, उसे ही हम फाइनल डेट ऑफ डिलीवरी मानते हैं। अगर आपके पहले ट्राइमेस्टर की अल्ट्रासोनोग्राफी और आपकी एलएमपी के हिसाब से होने वाली एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी में 1 हफ्ते से ज़्यादा का डिफरेंस है, तो हम उसकी अल्ट्रासाउंड की डेट को ही फाइनल डेट मानते हैं। लेकिन अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, तो आपकी जो एलएमपी से डेट है वो और अल्ट्रासाउंड से आने वाली डेट मोर और लेस सेम ही होगी और उसमें 1 हफ्ते से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। हम कभी भी सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के अल्ट्रासाउंड में दी गई डेट को नहीं मानते हैं। देखिए, क्या होता है कि अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो एक मशीन है। तो मशीन जो है बेबी के कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से जेस्टेशनल एज कैलकुलेट करती है। ये पैरामीटर्स होते हैं बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, फीमर लेंथ और बाकी कुछ बोन्स की लेंथ। तो अगर बच्चा जो है वो आईयूजीआर है, मतलब कि बच्चा ग्रोथ रिटार्डेड है, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, तो ये सारे पैरामीटर्स कम होंगे और जो जेस्टेशनल एज कैलकुलेट होगी वो भी नॉर्मल से कम होगी। ठीक इसका अपोजिट होता है जीडीएम मदर्स के साथ, जहाँ पे बच्चे की ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा होती है, बच्चे का वेट ज़्यादा होता है। तो ये सारे पैरामीटर्स नॉर्मल से ज़्यादा आएँगे और बच्चे की जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होगी वो नॉर्मल से पहले ही शो होने लगेगी। मतलब अगर बच्चा 32 वीक्स का है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी में बच्चा 34 या 36 वीक्स का आएगा। इसीलिए हम सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर की सोनोग्राफी पर डिलीवरी की डेट कैलकुलेट करने के लिए रिलाय नहीं करते हैं। तो अगर आपके पीरियड्स रेगुलर है, तो आपको लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे में 280 डेज जोड़ने हैं या 40 वीक्स जोड़ने हैं या 9 मंथ्स प्लस 7 डेज जोड़ने हैं अपनी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करने के लिए। और अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है, तो आप अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की सोनोग्राफी में जो ईडीडी दी गई है उसी पर रिलाई कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।